Hello, I am Dr. Sumit Shakya and I am working as a consultant psychiatrist at Antarman Neuropsychiatry Clinic and De-Addiction Center, बड़ौदा। आज मैं डिप्रेशन से रिलेटेड कुछ बातें आप सभी के साथ करना चाहूँगा। डिप्रेशन यानी कि उदासी रोग क्या है और वह सामान्य सैडनेस से किस तरीके से अलग है। डिप्रेशन का डायग्नोसिस हम तब बनाते हैं जब किसी पेशेंट को कम से कम 2 हफ्तों के लिए कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि पूरे दिन मन उदास रहना, कोई काम करने की इच्छा ना होना, जिन चीज़ों में पहले उसको मज़ा आता था उन चीज़ों में अभी नहीं मज़ा आता हो, नींद कम आना, भूख कम लगना, होपलेस, वर्थलेस, हेल्पलेस फील करना, ध्यान शक्ति या कंसंट्रेशन में तकलीफ़ हो जाना, कुछ भी अच्छा ना लगना, और अगर तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो तो मरने के विचार भी आना। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो डिप्रेशन में देखने को मिलते हैं। कोई भी स्ट्रेसफुल सर्कमस्टेंसेस में कोई भी इंसान डिप्रेसिव फील कर सकता है, परंतु तकलीफ़ अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलती रहे, कम से कम 14 दिन तक, या अगर कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई तनाव नहीं है, तो भी इस तरीके के लक्षण पेशेंट फील कर रहा हो, या इन लक्षणों के कारण उसको सामाजिक या दैनिक कार्यों में तकलीफ़ हो, तो वो डिप्रेशन हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि डिप्रेशन के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ की फैमिली हिस्ट्री है। अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो डिप्रेशन या बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के लिए, तो डिप्रेशन के चांसेस अपने आप थोड़े बढ़ जाते हैं। उसके अलावा कुछ लंबे टाइम से अगर कोई तनाव या स्ट्रेस चल रहा हो तो उसके कारण भी डिप्रेशन के चांसेस जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा कुछ पर्सनैलिटीज़, जैसे कि इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी या ऐसे लोग जो ज़्यादा ही सेंसिटिव या इमोशनल होते हैं, तो उन लोगों को डिप्रेशन के थोड़े ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और सब्सटेंस हिस्ट्री, ठीक है, ऐसे लोग जिनको कोई व्यसन है, जैसे कि दारू, गुटखा, तम्बाकू, तो उन लोगों में भी डिप्रेशन के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो इन सभी कारणों से होता क्या है कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की कमी होने लग जाती है, जिसके कारण ये सारे जो लक्षण होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि क्या हर इंसान जो डिप्रेशन से जूझ रहा है तो उसको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। तो उसमें ये देखना पड़ता है कि डिप्रेशन की इंटेंसिटी, सीवियरिटी कितनी है। अगर डिप्रेसिव सिम्टम्स सिर्फ माइल्ड हैं या बहुत कम हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें जैसे कि खुद को ज़्यादा बिज़ी रखना, अपनी जो हॉबीज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना, फिर योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा ध्यान देना, थोड़ा बिहेवियरल मॉडिफिकेशन कि किस तरीके से हम अपने स्वभाव में कुछ मॉडिफिकेशंस करके खुद को थोड़ा ज़्यादा खुश रख सकते हैं। अगर किसी स्ट्रेस के कारण, किसी तनाव के कारण हमें ये उदासी जैसा फील हो रहा है, तो उस स्ट्रेस के बारे में अपने क्लोज्ड वंस के साथ डिस्कशन करना, ठीक है। लेकिन अगर तकलीफ़ बहुत ज़्यादा गंभीर है, मॉडरेट या सीवियर इंटेंसिटी की है, या बहुत ज़्यादा सुसाइडल आइडिएशंस आ रहे हैं, मरने के विचार आ रहे हैं, तो आपको साइकियाट्रिस्ट को ज़रूर बताना चाहिए। थैंक यू।